तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पार्ट नंबर 2 इसका जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 है और इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि है b इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स इक्वल है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और इक्वल है ये b इनवर्स इंटू बी की। ठीक है, ये हमारे पास जी गिवन है क्वेश्चन बुक, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। अब हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारे पास स्टेटमेंट में बी मैट्रिक्स मौजूद है। बी मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स आपके पास जो गिवन है वो है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2, ये आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है। आपने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को यूज करके b इंटू बी इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर b इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करने हैं, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में ऐसे ही इक्वल होंगे जैसे कि हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग इसे भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आप देखें, हमने b इनवर्स सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। b इनवर्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं आपके पास फॉर्मूला लिख रहा हूँ। b इनवर्स, आप लोग इसके नीचे ये स्टेप करेंगे। ठीक है, b इनवर्स हमारे पास होता है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास b इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, b इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ b। यानी हम लोग b डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और b का एडजॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं। b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, b डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2, क्या आ जाएगा -6। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बल्कि ये माइनस का निशान हमारे पास डिटर्मिनेंट में होता है, और यहाँ पे हम लोग इनको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। 2 1s are 2, माइनस पहले ही मौजूद है तो -2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें -6 माइनस माइनस +2, और ये आपके पास आंसर -4 आ जाएगा। बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, -4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। एडजॉइंट क्या आएगा, इनकी जो है इनको इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को, ये डायगोनली 3 और -2 को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को, -2 और 3 आ जाएगा हमारे पास। जबकि इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो ये +1 आ जाएगा।
ठीक है, और ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा। इनके हमने साइन चेंज कर दिए और इनकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे तो हमने बी डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग बी इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बी इनवर्स कैलकुलेट किस तरह करेंगे, बी इनवर्स में जस्ट आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। 1/8 बी डिटर्मिनेंट आपका आया था -4, और फिर आपने एडजॉइंट ऑफ बी जो निकाला मैट्रिक्स उसको आपने पुट कर देना है। ठीक है, अंदर आप पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ बी, वो क्या आ जाएगा -2 1 -2 और 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसे डिवाइड कर देंगे -4 को हर एक एंट्री के साथ। किस तरीके से, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। -2 बाय -4 डिवाइड कर दिया -4 से। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1/-4 -2/-4 और -4/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सॉरी, -4/3 कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 3/-4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें कि आपके पास बी इनवर्स क्या आया, बी इनवर्स का फाइनल आंसर मैं यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। सो यानी हमारे पास फाइनल क्या आ गया इसका 1/2। ठीक है, दूसरा हमारे पास 1/-4 वैसे ही रहेगा क्योंकि ऊपर 1 है, कटिंग होती नहीं। यहाँ पे भी आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4 आएगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 1/2 आएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर 3/-4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3/-4। ठीक है, अब आपके पास बी इनवर्स आ चुका है। ठीक है, बी इनवर्स आपके पास जब आ गया, अब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, यानी b की जगह अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे b इंटू बी इनवर्स, जो कि यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है, b इंटू बी इनवर्स। ठीक है, b की जगह आप b मैट्रिक्स पुट करेंगे। b मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3 -1 2 -2, 3 -1 2 and -2, यही है आपके पास बी मैट्रिक्स। अब आपके पास बी इनवर्स क्या है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी, 1/2 1/-4 1/2 3/-4, ये आपके पास भी बी इनवर्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं। किस तरीके से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 3 इंटू 1/2 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू 3/-4। ठीक है, ये आपके पास आएगा इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2। ठीक है, 2 इंटू 1/4 -1/4 प्लस कर देंगे
-2 इंटू 3/-4, 3/-4, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 3 - 1 3 - 1 2 -2 2 -2 1/2 1/2 1/2 1/2 -1/4 -1/4 -3/4 -3/4, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड की रिप्लेसमेंट थोड़ी सी करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि मैं वहां ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आएगा आंसर। ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस और ये 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा -3/4, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और खाली 3/4 आ जाएगा आपके पास। आपके पास 3/4 आ जाएगा प्लस में। नेक्स्ट आपके पास है 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास प्लस माइनस माइनस और वहां पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/4 आएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो -1/2 बाय 2 आ जाएगा आपके पास -1/2, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 2 1s are 2 2 2s are 4 आ जाएगा हमारे पास, तो 3/2 आंसर आएगा हमारे पास प्लस का, प्लस 3/2 आंसर आ गया आपके पास। ये आपके पास इतना आ गया, मैट्रिक्स को आपने सिंप्लीफाई किया। अब आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के थ्रू इनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप इक्वल और सेम एज इट इज आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन सब का, ठीक है। इस तरीके से ऊपर आपके पास एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर बटा आएगा आपके पास एलसीएम का। अब आप क्या करेंगे, 2 1s are 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस अगेन आगे 2 है तो हम लोग दोबारा क्या आएगा, वहां पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है, एलसीएम ये आएगा इसका, और जबकि नीचे इसका एलसीएम क्या आएगा, ये देखें, इसका एलसीएम लेने से पहले आप ये देखें, ये प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो इनको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप +1 है और ये -1 है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ देखें, यहाँ पे आपका एलसीएम आ सकता है क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं और प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। 2 एलसीएम आएगा आपके पास, सेम एज इट इज 2 एलसीएम आया, और क्या आएगा आपके पास -1 + 3 ऊपर आ जाएगा,
ठीक है, -1 + 3 आपके पास ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब आप आंसर को क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 में से -1 आप निकाल में क्या आएगा आपके पास 1, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 3 है, 3 है, वो लिखा नहीं गया बोर्ड मार्कर से, ये देखिए ये 3 है। ठीक है, 3 में से -1 आपका निकल गया, तो आपके पास आंसर क्या आया 2 और बाई 2 आपका वैसे ही नीचे है। ठीक है, 0 आपका इस साइड पे वैसे ही, और जबकि उधर भी आपका 0 वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे आपका -1 + 3 है, तो 2 आंसर आएगा ऊपर, और नीचे भी 2 है आपका, अगेन वैसे ही 2/2 आपका दोबारा आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो है वो आंसर आएगा किस तरीके से कि आपका यहाँ पे मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आंसर आएगा 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आंसर आ गया, 0 वैसे ही यहाँ पे भी 0, और जबकि यहाँ पे 2/2 है तो यहाँ पे भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सो ये था आपकी जो है b × b इनवर्स का फाइनल आंसर, जो कि है 1 0 0 and 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देखें कि b × b इनवर्स हमने कैलकुलेट किया इस चीज को। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया 1 0 0 1, और जबकि इसकी सेकंड इक्वल देखें आप, ये किसके आ रहा है, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, वही मैट्रिक्स जो कि हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूंगा, और नेक्स्ट जो है इसका ये पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे b इनवर्स × b। अभी हमने जो पार्ट सॉल्व किया वो है b × b इनवर्स, अब हम इसका उल्ट करेंगे b इनवर्स × b को सॉल्व। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्या नाम है, b इनवर्स, जो हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था ये अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास, हमने पहले b × b इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग b इनवर्स × b कैलकुलेट करेंगे, जो कि है b इनवर्स × b। अब हम लोग ये वाली टर्म जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि क्या इसका आंसर भी इक्वल आता है उसके या नहीं। चूंकि क्वेश्चन में इक्वल यूज हुआ है तो इसलिए इसका आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग b इनवर्स × b हम कैलकुलेट करते हैं, b इनवर्स × b। पहले हमने b × b इनवर्स कैलकुलेट किया था। b इनवर्स हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हमारा ये मैट्रिक्स है 1/2, नीचे भी 1/2, 1/-4, और नीचे 3/-4। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या लिख देंगे, b मैट्रिक्स लिख देंगे, जो कि हमारा आया, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 - 1 2 - 2, 3 - 1 2 -2, ये हमारे पास आ गया b मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया। ठीक है, किस तरीके से, सॉरी ये साइड पे थोड़ा सा करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो 1/2 × 3 आएगा हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस यूज करेंगे, और 1/-4 ×
2 आएगा। 1/-4 इंटू 2 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 को -1 से 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन, और आगे हमने क्या करना है, 1/-4 को मल्टीप्लाई -2 पे, 1/-4 इंटू -2। ये जी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को नेक्स्ट मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ। अब सेकंड रो को हम दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 3/-4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, नेक्स्ट भी ऐसे ही 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस, और आगे 3/-4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। 3 ये है 3/-4 इंटू -2, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। 1/2 है, 1/-4 है, 3/-4 है। ठीक है, 1/2 1/2 ठीक है, ये भी आपका ठीक, ये भी आपका ठीक। ठीक है, और ये 3 3 2 2 -1 ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें मजीद क्या सिंप्लीफाई कर देंगे। ये आपके पास मल्टीप्लाई होने से 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा -2 1s are 2 2 2s are 4 -1/2। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2, वैसे ही, और नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4 होगा, तो 1/2 प्लस का आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही है, आप खुद भी सॉल्व करें कॉपी पे, ताकि आपको आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से 3/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 into 2 6 होता है, लेकिन आप 2/2 2 1s are 2 2 2s are 4, तो आपके पास 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आप, प्लस माइनस 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 1/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2 2 2s are 4 आ जाएगा, तो प्लस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप मजीद एलसीएम लेंगे इसमें, ताकि आपकी टर्म्स जो हैं वो सिंपल डिजिट्स में आ जाए। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और क्या आएगा हमारे पास, 3 -1 ऊपर -1। ठीक है, जबकि ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें आप, ये 3/2 प्लस क्या है, ये 3/2 माइनस क्या है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये प्लस क्या है और ये माइनस का, तो ये भी 0 आ जाएगा। जबकि इसमें एलसीएम आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 एलसीएम आएगा, और आपके ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक है, 2 एलसीएम आया आपका, और अब आप देखें ऊपर आ जाएगा
-1 + 3 -1 और +3। अब हम लोग इक्वल करने जा रहे हैं। इक्वल आप देखें मैंने किया, इक्वल आ गया हमारा ये आ जाएगा 3 में से 2 है और 3 में से 1 माइनस किया हमने तो 2 आ जाएगा, 2 आया। नीचे भी हमारे पास 2 है तो हम नीचे भी 2 लिख देते हैं, सेम एज इट इज। 7 0 है तो 0 ऐसे ही रहेगा, 7 भी 0 है तो 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे देखें, प्लस है और माइनस है, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम लोग इससे 2 से ही, क्योंकि नीचे भी 2 है, ठीक है। अब आप देखें ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, 2/2 है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी फर्दर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देखें कि आपके पास क्या आएगा मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करने से। ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा 2 / 2 दैट इज 1, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 0 है वो वैसे ही रहेगा, नेक्स्ट आपके पास फिर 0 है वो भी वैसे ही रहेगा, नेक्स्ट आपके पास 2/2 है, 2 जब 2 से डिवाइड होगा तो अगेन 1 आएगा, ठीक है। सो ये आपका मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वल आप कर दें आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप देखें कि लास्ट वाला भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया था और ये वाला भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया, B इनवर्स इनटू B, ठीक है। सो यहाँ भी आप लोग देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, यहाँ आप लोग लिखें hence ठीक है। ये जरा मैं बोर्ड की रिप्लेसमेंट करूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी इजीली। ये मैंने ये बोर्ड की पोजीशन चेंज की। अब आप यहाँ पे देखिए कि वो आपने सारे सेट्स लिए, उसके बाद यहाँ भी मैं आपको नीट थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 0 वैसे ही, फिर आगे 0 वैसे ही, और फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को लिखोगे, 0 को लेकर लिखाओगे, ठीक है। फिर 1 आया आपके पास। अब आप देखें कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे हिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स होता है हमारे पास 1 0 0 and 1 के। सो इट इज प्रूव्ड B into B इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और वो इक्वल है B इनवर्स into B के, क्योंकि इससे पहले जो हमने किया वो था B into B इनवर्स। उसका जवाब जो आया था वो हमारे पास आइडेंटिटी आया था 1 0 0 and 1, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद इटसेल्फ क्या है, 1 0 0 and 1, ठीक है। तो ये भी आ गया बराबर। अब B इनवर्स इनटू B देखें, इसका आंसर भी हमारे पास 1 0 0 and 1 आया। सो दीज आर इक्वल, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो चुका है इतना, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा ये वाला पार्ट नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 2 हमने जो है अभी सॉल्व किया है, ठीक है। उसका जवाब हमारा तीनों जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, क्योंकि एक तो चूंकि खुद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दो को हमने आइडेंटिटी जाना था तो वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सो इट इज प्रूव्ड दैट B into B इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
वो इक्वल्स है बी इनवर्स इंटू बी के। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूव हुआ। सो उम्मीद है मुझे इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। आप इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स देखें बुक में आपको मिले तो आप उन्हें सॉल्व करें और इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।